पापा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। ये शीतल मामी खुद को बचाने के लिए मुझे बदनाम कर रही है। ठीक कह रही है भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शैली भाभी इस घर की बड़ी बहू हैं और स्वर्ण भवन की बड़ी बहू को स्वर्ण भवन में ही चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, लेकिन करण, तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी यहां पर आई और उसने यहां पर आकर हार चुरा लिया। भाई जब वो यहां पर आई नहीं तो हार कैसे चुरा लिया उसने? बताइए शैली भाभी। ये इन्हीं की हरकत है, इन्हीं की हरकत है ये। मेरा? अरे मुझे क्या पता, चोर के पास कोई एक तरीका होता है क्या? हजारों तरीके होते हैं, हजारों चोरी करने के। और चोर का तो कोई ईमान धर्म होता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ ये पता होता है कि चोरी कर लूं। अच्छा ये बात है। एक बात कहना तो तुम भूल ही गई, चोरों का कोई ईमान नहीं होता ना, जैसे तुम्हारा भी नहीं है। ज़बान संभाल कर बात कर मुझसे। अरे अब तो मैं सब सही कहूंगी। खुद मुझे होटल में बुलाकर वो कहने दिए और ऊपर से मुझे पर चोरी का इल्जाम लगा रही। कभी नहीं, तू कभी नहीं। बड़ी थर्ड ग्रेड वुमेन होटल जाएगी। कभी शक्ल भी देखी तूने होटल की? घुसने नहीं देंगे, भगा देंगे। अरे छोड़, तू मेरे साथ आई थी इसलिए तुझे अंदर घुसने दिया, समझी? और क्या कह रही थी तू? अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तू मुझे हीरो का हार देगी और इतने पैसे देगी जितने मैंने सपने में भी नहीं देखे होंगे। अरे रख तेरा हीरो का हार तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। आए हाय, ये मुहर हीरो का हार। अरे पापा बकवास कर रही है ये। आप बकवास कर रही हैं आप। कौन सा हीरो का हार? हाँ, हीरो के हार की बात हुई थी। अरे क्या क्या चुराया होगा इस चोरनी ने? तू चोर, तेरा सारा खानदान चोर। थप्पड़ मारूंगी। एक मिनट, क्या कहना चाहती हैं आप? आप ये कहना चाहती हैं कि वो हार के साथ जो झुमके, जो गहने चोरी हुए, वो सब शैली भाभी ने दिया आपको? हाँ, ये सब इसने दिए थे। शैली भाभी? अरे मैंने उसको कुछ नहीं दिया करण, मैंने केवल उसको हार दिया। तू समझती ना, तू दूध की धुली हुई है। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझी? मुझे क्या लगता है कि धुली है? मैं बिल्कुल नहीं चुप शीतल, चुप चुप। खबरदार, खबरदार। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर और तुम पर। चुप। दादी, दादी ये देखिए, हमने जो आभा के घर वालों के लिए उपहार लिए थे, उन्हें बदल के ये सस्ते और घटिया सामान रख दिए। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसने किया होगा। बदतमीज लड़की, क्या बिगाड़ा था आभा ने तेरा? किस बात की दुश्मनी निकाल रही है तू उससे?
उसके मायके वालों को इस तरह से बदनाम करना चाहती है? छी, छी। मैं बताता हूं दादी, मैं बताता हूं। ये चाहती ही नहीं कि हम यहाँ रहें, है ना? ये आपकी बहू, इससे मैंने कहा कि यहाँ अपने अपने नहीं रहे, लेकिन नहीं, ये यहाँ रहना चाहती है आप लोगों के बीच। बेचारी समझती नहीं कि उसके प्यार को समझने की समझ आप में नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शैली। जगमोहन, पुलिस अब हम बुलाएंगे ताकि दुनिया को पता तो चले कि तुम्हारी बड़ी बहू चीज क्या है। तुमने जगमोहन अपने बेटे से सौदा करना चाहा था ना, अभी कुछ ही देर पहले। तो अब अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। तुमने जगमोहन प्रसाद हमारी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं, तो आज हम अपनी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब लेंगे तुमसे। तुम अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, अपना नाम बचाना चाहते हो, बदनामी से बचना चाहते हो जगमोहन, तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। तो बोलो, तुम्हारी इज्जत के, तुम्हारे नाम के क्या दाम है? बोलो जगमोहन, क्या दाम है? क्या देकर बचाओगे तुम अपनी इज्जत? अरे तुम भी तो एक वकील हो ना, तो फैसला करने में इतना समय? जल्दी कहो, जल्दी, फालतू का वक्त नहीं है हमारे पास। नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी सहायता करते हैं। जगमोहन प्रसाद, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को उसके पूरे हक मिले। स्टोर रूम में नहीं, बल्कि उसे अपने कमरे में रहने की इजाजत हो। इस घर में जितना भी कहना लगता है वो सब उसके नाम हो। बहस की गुंजाइश नहीं है जगमोहन प्रसाद। बहस अगर की तो कहीं आज ऐसा ना हो कि हम अपनी बेटी के हक पे ये स्वर्ण भवन नहीं मांगते। ठाकुर साहब बस। बहस अगर की तो कहीं आज ऐसा ना हो कि हम अपनी बेटी के हक में ये स्वर्ण भवन नहीं मांगते। ठाकुर साहब बस। बस कीजिए, हमारे ही घर आकर हमारे ससुर का अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। कृपया आप यहाँ से चले जाइए।
हम ठीक कह रहे हैं करण। हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई भी हमारे पापा से कुछ भी कह दे, उनसे कुछ भी मांग ले। हम हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। आभा, इन्हें मैंने बुलाया है, ये हमारे मेहमान हैं। हम जानते हैं करण, पर किसी भी मेहमान को हम अपने खानदान का अपमान नहीं करने दे सकते। अरे तेरे मायके वालों का भी तो अपमान हुआ है ना। ठाकुर साहब, हम सबकी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आपसे और विनती करते हैं कि आप रुक जाइए, मत जाइए। कोई जरूरत नहीं है, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहां आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें आना पड़ा क्योंकि हम सच्चाई को सामने लाना चाहते थे। और अगर ना आते तो ये सच भी कैसे जानते हम आज कि वाकई बेटियां शादी के बाद अपनी नहीं रहती, पराई हो जाती। सिर्फ बेटियां ही होती हैं जो पिता के बारे में सोचती हैं। हमारे कसूर की सजा अपने आप को मत दीजिए पिताजी। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। तुम हमारी बेटी जैसी हो, सोच लो हमारी जगह तुम्हारी माँ होती तो। चले चंद्रप्रभा। वाकई बेटियां शादी के बाद अपनी नहीं रहती, पराई हो जाती। पिताजी, रुक जाइए।
करण, पिताजी। उठो। पिताजी। क्या कहा था पापा आपने? जो बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें उनका हक देना चाहता हूं। यही कहा था ना आपने? बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा होगा ना पापा कि आपने इन बच्चों को बड़ी शान से अपनी जायदाद का उत्तराधिकारी बना दिया। नहीं? वेल, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। आपके ये बच्चे आपकी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने जो आपने सब कुछ इनके नाम कर दिया, क्योंकि हमें तो पहले से ही कुछ नहीं चाहिए था पापा। इस घर की जो सबसे अनमोल चीज थी वो हमें दादी से पहले ही मिल गई। जानते हैं क्या? शैली भाभी को पता होगा। शैली भाभी, इस घर की सबसे अनमोल चीज के बारे में? संस्कार। संस्कारों की दौलत पापा, जिस पर ऑब्वियसली औरों की नजर नहीं पड़ी। ना इन्हें उसका मोल मालूम है और अनफॉर्चुनेटली ना आपको। बस करण। आभा, आज बहुत नाज हो रहा होगा इन्हें अपने चहेतों की हरकतें देखकर, नहीं? बस कीजिए करण। अब तो आंखें खोल जग्गू, देख इस लड़की को और समझ कि बहू का फर्ज निभाना किसे कहते हैं। अरे तेरे मर्यादा को बचाने के लिए जो कुछ भी उसने सहा, जो भी त्याग किए, कोई दूसरी बहू तो उसे सोच ही नहीं सकती है। अरे घर की इज्जत बचाना तो दूर, कुछ लोगों ने तो आज घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ऐसी ऊंची सोच वालों को तो जितनी भी सजा मिले वो कम है। इन्हें सजा जरूर मिलेगी और ये सजा देने की हकदार इस घर में सिर्फ एक है, वो है आप, वो है आप, वो है आप। दादी, हम नहीं। हाँ बा, इनको इनके करने का फल मिलना ही चाहिए। शैली ने जो किया उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। और वो सजा आभा तू देगी। नहीं दादी, ये सिर्फ मेरा फैसला ही नहीं, मेरा आदेश भी है। पर आभा,